जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तो फाइनली जैसा कि आपकी हसरतें थी, कल वक्फ बिल सदन में प्रस्तुत होने जा रहा है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि ये कोई रिफॉर्म है या फिर आपको टाइट करने की तैयारी? आपने कल भी इत्तेफाक से यही टॉपिक उठाया था। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए भी लाया जा रहा है और हिंदू कम्युनिटी को मैसेज दिया जा रहा है कि आप देखिए साहब, एक एक करके इनके ऊपर हम इस तरह के प्रहार करते जा रहे हैं जिससे उनको खुशी महसूस होनी चाहिए। अब खुशी महसूस हो रही है उस समाज को भी, नहीं हो रही है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम सरकार की मंशा यही है। और तो आज मैं चाहता था कि चूंकि वक्त पे बहुत ज्यादा मैं बोल चुका हूं, कल आपकी पूरी डिबेट ही इसी में गई, आज मैं चाह रहा था कि उस वक्तव्य को मैं जरूर उठाऊं जो वक्तव्य आपने मुख्यमंत्री जी का आपने बताया कि उन्होंने कहा ऐसा कर लिया। एक मुख्यमंत्री की या एक कम से कम योगी की ये भाषा नहीं हो सकती जिसमें घमंड, गुरूर, एरोगेंस नजर आ रहा है। वो कोई राय नहीं दे रहे, वो कोई अपील नहीं कर रहे, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब ठीक है, आप तो ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। ये कोई तरीकेकार बात करने का नहीं होता है। कम से कम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जब एक सीओ इस तरह का बयान देता है तो वो कहते हैं कि चूंकि वो इसलिए इस भाषा बोलता है कि वो साथ साथ पहलवान भी रहा है। तो मैं क्या तय करूं कि मुख्यमंत्री जी की भाषा ये क्या है, ये किसकी भाषा हो सकती है, जिसमें क्या नाम दिया जाए? ये वही मुख्यमंत्री साहब हैं। जब पुलिस को इतना निरंकुश बना दोगे, उस निरंकुशता का शिकार खुद मुख्यमंत्री साहब हो चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर इनको सोमनाथ चटर्जी के सामने अपने को जाके बताना पड़ा, इन्हें विलाप करना पड़ा कि साहब पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस ये काम कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि आपको ये समझाने की आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो ताजिए की हाइट थोड़ा छोटी कराना चाह रहे हो। अच्छा, तो थोड़ा क्या काफी छोटा कराना। 25 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा बता दीजिए कि कितने हाई टेंशन तार से डेथ हो गई ताजिए में 4 महीने के बाद मुहर्रम में। आज आपको ये वक्तव्य देने की जरूरत क्या रही? आपको लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना है जिसमें और भी अंदाज आपका मशवरे का नहीं है। कोई कमेटी आपसे मिलने नहीं गई थी, किसी को आप राय नहीं दे रहे थे। नहीं, क्या अंदाज लगा उनकी बातों में जो बोल रहे थे उसमें? क्या छोटा क्या कम्युनिटी के लिए नाराजगी लग रही थी? कोई नाराजगी की बात ही नहीं। उनका व्यवहार ही एरोगेंस का है। वो हर वो बात ऐसी करते हैं। मुसलमानों कहते हैं कि आपको हिंदुओं से सीखना चाहिए, मतलब हमको अनुशासन आपसे सीखना है। और जब भगदड़ मच जाती, लाखों लाख लोग मरते कहीं पे, तब उसका कोट नहीं करते। किसी कुंभ के मेले में कितनी जाने चलेगी उसकी बात नहीं करेंगे। और उसके बाद कहते हैं अनुशासन हमसे सीखिए। कांवड़ यात्रा में कितने लोग ट्रेनों से कट के मर जाते हैं, तो अनुशासन सीखे जो है मुख्यमंत्री जी से या उनके अनुयायियों से सीखे। अरे क्या कहना चाह रहे हैं? अब किधर लेके जाना चाहते हैं आप? पूरी जिंदगी आप ये हो सकता है कि बीजेपी को आप लोगों से यानी मुसलमानों से काफी प्रेम है, जुड़ाव है, लगाव है। जो हमारे मित्र एसएन सिंह क्या, सुन ले एक सेकंड, जो अभी हमारे मित्र एसएन सिंह कह भी रहे थे, तो इनकी मोहब्बत को कबूल कीजिए। अरे भाई, कबूल तो करना ही पड़ रहा है। हम ऐसा कौन सा करना ही पड़ रहा है? आपने कहा चाहे ईद हो चाहे अरे क्या मतलब है करना ही पड़ रहा है? ऐसा कोई मजबूरी वाली बात है ना? जब डंडे के जोर पे आप करवाएंगे तो करना पड़ रहा है। डंडे के जोर पे करना पड़ रहा है। अब आपके लिए आपके ऊपर डंडा चलता नहीं, चूंकि आपके ऊपर डंडा चलाएंगे तो आप बताएं इनको। मुसलमान तो मजबूर है ना। आपने कहा नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है भैया नहीं पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ लेंगे हम। आपने कहा सड़क पर नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। तो ये सवाल इस बात का क्या पहली बार नमाज हो रही है? कांवड़ यात्रा को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रूटिंग है इसलिए कांवड़ यात्री निकलते हैं। तो आपको कैसे कैसे और टाइट किया जाए, ये भी थोड़ा सा एक आप लिस्ट फेरिस्त दे दें। अगर लिस्ट एसएन सिंह को, तो क्या क्या छोटा करना है थोड़ा आप ही बता दें। नहीं, ये इनको खूब पता है। ये ऐसे करते जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री साहब है तब तक ये चलता रहेगा। ये तो इन्होंने इस काम के लिए जहां योगी जी को बना रखा है कि आप ऐसे बयान देते रहिए। अच्छा चलो, मैं ये मान लेता हूँ, हालांकि मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको टाइट करना चाहते हैं ये, तो आप टाइट हो रहे हो कि नहीं? क्या आपको खूब पता है। आपको अपने मुंह से आप कह नहीं पा रहे कि आपको आप कह रहे एविडेंस नहीं है। अरे क्यों नहीं एविडेंस है? एक सेकंड आपके पास है तो आपको टाइट किया जा रहा है। परमाण है कि मुसलमान टाइट किया जा रहा है। तो इस जो बिल आ रहा है इसमें टाइट किए जा रहे हैं सर? बिल तो सीधा सीधा है। बिल में एक भी चीज ऐसी नहीं जो सुधार की हो। बिल में सारी मंशा सरकार की हड़प ने की है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को यह बता देना कि साहब ये डिस्प्यूटेड चीज है और इसमें सरकार का अख्तियार है, वरना जरूरत किस बात की है? झूठ प्रोपेगेंडा आपके यहाँ से फैलाया जाता है कि जो है ट्रिब्यूनल के ऊपर। अच्छा कल ये मान के चलो कि नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कर सकते हैं। दोनों नहीं करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। हो सकता है दोनों वॉकआउट कर जाए, उसके बाद भी बिल पास हो जाएगा। ये मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं जितना कि समझ रहे हैं आप लोग। हम अच्छी तरह जानते हैं कल क्या होने वाला है। अरे आप मेरे दोस्त हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो भाई?
हम मतलब मैं आपको बता रहे बता ही, हैं अरे सर, आप बिल तो पास होगा, हो सकता है दोनों शायद वॉकआउट कर जाए तब भी बिल पास हो जाएगा, 254 तब भी उनके पास हो रहे हैं, ऑलराइट, शुक्रिया आपका। बाहर भी हो जाते। पर मुझे नहीं लगता इतना गुस्सा करने की जरूरत है, इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। मेरा अपना हमें लॉजिकल बात करनी आवाज चाहिए। है। अगर मुख्यमंत्री जी रो सकते हैं तो क्या मैं अपनी बात भी नहीं कह सकता? सर बिल्कुल कह सकते हो सर, पर कूल आपका डाउन सर, फोरम ऐसा है जहां से मेरी बात जानी चाहिए। कूल डाउन सर, बिल्कुल आपको समय दिया है, आपने पर्याप्त अपनी बात रखी।